हरे कृष्णा माता जी, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत क्षमा चाहती हूँ। एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था मेरे लैपटॉप के साथ, इसे लॉग इन ही नहीं कर पा रही थी मैं। तो हम शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अब मेरे ख्याल से हम लोग ने 7वां श्लोक समाप्त किया था, राइट? 7वां श्लोक समाप्त हो गया था ना? जी माता जी। तो सिर्फ 4 ही श्लोक बाकी रहे थे ना हमारे। 8वां श्लोक से हम लोग को शुरू करना है। क्या ये भी हो गया था? माता जी 8वां भी हुआ था ना माता जी लास्ट टाइम। हाँ, क्योंकि ये सारा हरि नाम पर ही है ना मेरे ख्याल से। हम्म। जी जी माता जी। यस, मुझे याद है कि 8वां भी हुआ था और 9वां श्लोक हमें लेना है, राइट? यस, 8वां भी हो गया था और 9वां भी हो गया था। 9वां अभी शुरू करना है हम लोगों को। इससे पहले एक सेकेंड ना, मैं जस्ट हमारी जो लास्ट क्लास थी उसकी एक रिकॉर्डिंग देख लेते तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। तो आप देखिए अभी कि ये जो आज बुधवार है, कल गुरुवार है, राइट? तो आज हमारा अगर 9वां 10वां, शुक्रवार को शायद नहीं होगी क्लास क्योंकि अगले दिन जन्माष्टमी है, तो काफी तैयारियां उसके संदर्भ में होगी। तो हम लोग ने लास्ट क्लास कब किया था? 7 अगस्त को किया था ना? तो 7 अगस्त की मुझे रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। 7 अगस्त, ओ लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ है। क्यों नहीं रिकॉर्डिंग किया मैंने? गॉड, 6 अगस्त की है। 6 अगस्त क्या था भाई? नहीं, 6 अगस्त की हुई है, 7 अगस्त की क्लास नहीं हुई है। हम्म। जहां तक मुझे इतना याद है ना कि हम लोगों ने 9th तक कंप्लीट कर लिया था मेरे ख्याल से। और फिर नहीं माता जी 9th नहीं हुआ है अभी। 8th हमारा हो गया था लास्ट नहीं, टाइम मेरा ना। कैलकुलेशन ऐसा था कि 9th जी 10th और 11th, मतलब मुझे ऐसा था कि ये हफ्ते में 2 श्लोक हो जाएंगे, आज और कल। और फिर बुधवार को एक और श्लोक हो जाएगा, अगले बुधवार को लास्ट वाला 11वां वाला। और फिर मेरे ख्याल जी से देन मैंने सोचा था कि एग्जामिनेशन का डिक्लेरेशन कर देंगे हम लोग इस तरह से। जी जी हम लोग 9वां श्लोक ले लेते हैं फिर। जी। हम्म। ये 9वां श्लोक यहाँ पे आधा ही है, हाँ, दिया हुआ। मिसिंग श्लोक इन्होंने भी ऐसे ही बोला, मिसिंग श्लोक बोला हुआ है। तो 9वां श्लोक ऐसा है, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रार्पित रसोत्सववाद
वृन्दारण्यम् उदारपानिरमनात् तत्रार्पेति गोवर्धनः राधाकुण्डं यपि गोकुलपते प्रेमामृत प्लावनातः कुर्याद् अस्य विराजतो गिरितटे सेवं विवेकी न कह। तो कह रहे मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से जो है श्रेष्ठ जो है वृंदावन का दिव्य वन है क्योंकि वहां कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है क्योंकि इससे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और यहाँ उनकी विविध प्रेम में लीलाओं का स्थल रहा। और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है क्योंकि यहाँ यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से अप्लावित रहता है। तब भला ऐसे कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। तो श्रील रूप गोस्वामी एक्चुअली प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा कौन जो है बुद्धिमान व्यक्ति, थोड़ा कभी कभी नहीं क्या हास्य परिहास्य में हम थोड़ा जैसे टॉन्ट जैसे बोलते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो राधा कुंड में जो है सेवा नहीं करना चाहिए गोवर्धन के तलहटी पर, तलहटी यानी फुट हिल्स पर ना। तो यहाँ पे जो है श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है वो 3/4 है। हम लोग ने जो है मेरे ख्याल से दूसरे स्कंद में देखा था भागवतम में कि ये जो आध्यात्मिक जगत जो है वो 3/4 है, इसलिए त्रिपाद विभूति कहा गया है। और भौतिक जगत जो है वो एक पाद विभूति 1/4 है आध्यात्मिक जगत का। तो अगर हम पूरा अगर ब्रह्मांड या कोई सृष्टि ऐसी तरह से देखेंगे तो 1/4 केवल भौतिक जगत और 3/4 जो आध्यात्मिक जगत, मतलब आध्यात्मिक जगत में जितने भी कस्टमर है वो ज्यादा है और यहाँ पे जो है वो कम है और यहीं से वो लोग वहां पर जाते हैं। तो बहुत ही स्वाभाविक ही है कि ये आध्यात्मिक जगत जो है वो भौतिक जगत से श्रेष्ठ है ना। और कह रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी यहाँ पे कि मथुरा जो है ये भौतिक जगत में है, इसमें भी पूरे भौतिक जगत में मथुरा जो है वो जो है श्रेष्ठ है ना। और कह रहे हैं कि अ, अ, और क्योंकि क्यों मथुरा श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ पे भगवान ने अपनी अलग अलग जो है जन्म लिया यहाँ पे और मथुरा में उन्होंने मथुरा को चुना अपना जन्म लेने के लिए। और फिर कहते हैं मथुरा से भी श्रेष्ठ है वृंदावन क्योंकि अंदर बहुत सारी लीलाएं की वनों में घूम घूम के भगवान ने। और 12 वन जो है वो श्रेष्ठ है इसमें। अब उन जैसे 12 वन में से जैसे तालवन है, महावन है, बहुला वन है, ठीक है ना। और इसमें भी जो है मथुरा, वृंदावन और अ, इससे भी श्रेष्ठ है गोवर्धन। गोवर्धन क्यों श्रेष्ठ है क्योंकि यहीं पर भगवान ने जो है वो लीला की हुई थी। 7 दिन 7 रात गोवर्धन को एक छत्र की तरह जो है बनाया और उन्होंने उठाया अपने ब्रजवासियों को जो है इंद्र के कोप से बचाने के लिए। और कहते हैं गोवर्धन के अंतर्गत जो है सबसे जो महत्वपूर्ण जगह है या श्रेष्ठ जगह है वो है राधा कुंड। क्यों? क्योंकि जितनी भी गोपियां हैं, ग्वाल बाल है या राधा रानी है, उनके सबके जितनी भी लीलाएं हैं वो सारे राधा कुंड के तट पर ही हुए हैं। और वहां पे यहाँ पे मतलब श्री रूप गोस्वामी ये भी कह रहे हैं ना कि गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम के आप आप्लावित रहता है, हमेशा जो है प्रेम से भरा ही रहता है। और इसलिए जो है भगवान और उनके जितने भी
गोपियां है, राधा रानी के साथ जितनी भी लीलाएं की हुई है, तो उनको रति विलास स्थल कहा गया है। रति विलास मतलब क्या? रति मतलब क्या? आसक्ति या अटैचमेंट या स्फुरित लगाव हो जाना, है ना। तो कहते हैं रति विलास। तो स्फुरित यहाँ पे जो है वो लीलाएं हुई है यहाँ पे। और चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु पहले ही जगह जब इस जगह में आए थे, इस ब्रजभूमि में, तो वो राधा कुंड नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु एग्जैक्टली ढूंढ रहे थे कि राधा कुंड का लोकेशन किधर है। और फिर उन्होंने उनको एक बहुत दिव्य स्थल मिल गया, और वहां पे एक छोटा सा एक तालाब जैसा था, और फिर उन्होंने कहा कि यही राधा कुंड है। और फिर जो है, जैसे चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद थे, उन्हें उसका खोज निकाला, क्योंकि इसको खोज किसने निकाला था? रूप गोस्वामी एंड रघुनाथ दास गोस्वामी। तो अभी जो राधा कुंड है वहां पे वही सेम जगह है चैतन्य महाप्रभु में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्रीमती राधा रानी स्वयं है ना। कृष्ण का मतलब कृष्ण और राधा एक है, लेकिन भाव तो राधा रानी का है। तो उनको अपना ही कुंड का लोकेशन तुरंत ही पता होगा। तो इसलिए श्रील रूप गोस्वामी जो है ज्यादा कर यहाँ पे जोर दे रहे हैं राधा कुंड पे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की ये इच्छा थी कि इसको ढूंढा जाए। फिर श्री रूप गोस्वामी ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कौन हो सकता है जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा। और अगर किसी के पास ऐसी बुद्धि है तो उसने जो है राधा कुंड में ही जाके जो है वो स्थित होना चाहिए। अब प्रश्न यही उठेगा कि शास्त्र तो हमें कहते हैं कि हमें राधा कुंड में जाके बसना चाहिए। राधा कुंड में जाके जो है यहाँ पे सारे जितने भी आचार्य गण हैं कह रहे हैं कि राधा कुंड में जो जाके हम लोग को सेटल हो जाना चाहिए, या यहीं पे सारी जो है लीलाएं हुई है ना। तो एक सेकेंड ना। तो फिर जो है हम तो नहीं जाके रह पाएंगे, मुश्किल है बहुत। बहुत कठिन हो जाएगा राधा कुंड में सेटल होने के लिए, क्योंकि बच्चे हैं, बीवी है, उनका भविष्य का भी देखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अब कोई रियली पूछ सकेगा कि राधा कुंड का जो है क्या हम कर सकते हैं, है ना। तो इसमें आचार्य गण ने जो है वो बहुत सारी अलग अलग जो है हमको सुझाव दिए हुए हैं। खास करके एक्चुअली हमें जो है तुरंत ही जो है अपने जो भी दीक्षा गुरु है उनसे एक्चुअली सलाह मशवरा करना चाहिए। अब देखिए, प्रभुपाद भी एक्चुअली क्या कहते हैं। अगर आप प्रभुपाद का कथन सुनोगे, क्योंकि प्रभुपाद ही जो है फाइनल अथॉरिटी अभी हमारे लिए, और जितने भी उनके अनुयायी है वो प्रभुपाद को ही फॉलो करते हैं। तो 40 साल पहले जो है मायापुर में जो है श्रील प्रभुपाद ने राधा कुंड के बारे में बहुत विस्तार में गुणगान करते हुए लिखा था। और यही उपदेशामृत में ही जो है फिर से बार बार दोहराया था। तो राधा कुंड जो है एक तो गोवर्धन में स्थित है। राधा रानी का वो जो है स्थान है, मतलब उनका जो है स्नान के लिए उसको कहते हैं, स्नान करने का स्थान है। और भगवान कृष्ण जो है वो कम से कम 6 घंटे जो है यहाँ पे बिताते हैं राधा रानी के साथ। राधा रानी और दूसरी ब्रज गोपियां भी है। और ये जो कुंड है ये आपको भी पता है कि राधा रानी ने स्वयं बनाया हुआ था, है ना। कौन से वाले दिन पे? बहुला अष्टमी वाले दिन, कार्तिक के महीने में। इसलिए ब्रज में जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल जो है ये है राधा कुंड ही है। और गौड़ वैष्णव के लिए जो है सबसे मुख्य तीर्थ स्थल जो है वो राधा कुंड है। अब जो हमारे वृंदावन के जितने भी मंदिर है, सप्त देवालय है, या 8 एक्चुअली मंदिर है। एक है गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, और ये सारे जो है ये भी राधा कुंड में ही है। और इन लोगों की भजन कुटीर भी जो है, चाहे शिव जीव गोस्वामी की भजन कुटीर बोलो, या गोपाल भट्ट गोस्वामी की, रघुनाथ दास गोस्वामी की, या
कृष्णदास कविराज गोस्वामी की या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भी बोलो, तो इन सबकी भजन कुटीर वो राधा कुंड के उधर ही है। और जो राधा कुंड का जो पानी है, जो दिव्य पानी है, वो राधा कुंड यानी श्रीमती राधा रानी से अभिन्न माना गया है। और ये जो पानी है, ये बहुत ही, कोई भी अपने अंग पे 3 छींटे भी ले लेगा, एक बूंद भी ले लेगा, तो तुरंत ही उस व्यक्ति को जो है भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, उसको राधा कृष्ण का प्रेम मिलना ही मिलना है। इसलिए प्रभुपाद जो है राधा रानी को बहुत विस्तार में जो है वो उनके गुणगान करते हैं। और राधा रानी का तो मतलब गुणगान कोई ऐसे, मतलब ओ मतलब मेरे जैसा व्यक्ति तो एक्चुअली कर ही नहीं सकता है, लेकिन उनकी महिमा बहुत है। कुछ थोड़ा बहुत मैं समझाने की कोशिश करूंगी। राधा कुंड जो है बहुत दुर्लभ मतलब किसी ने दुर्लभ है। हर किसी को ये राधा कुंड पे स्थान या रहने का मिलता नहीं है। अब राधा कुंड इतना श्रेष्ठ है क्योंकि ये राधा रानी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और जो है ये राधा कुंड जो है वो श्रीमती राधा रानी का है। और राधा रानी के जो प्रिय व्यक्ति है वो श्री कृष्ण है। और कृष्ण का प्रेम जो है राधा कुंड के लिए, श्रीमती राधा रानी के लिए समान स्तर पर ही है। तो राधा कुंड जो है बाकी जितने भी भगवान की लीला स्थलीय है उसमें भी श्रेष्ठ है। क्योंकि यही इस राधा कुंड में दोनों का जो प्रेम है वो ओत प्रोत होते रहता है, छलकते रहता है बाहर। मतलब कभी नहीं कि किसी ग्लास में बहुत सारा पानी होगा और हम निरंतर पानी डालते जाएंगे तो क्या होगा, वो ओत प्रोत होते रहेंगे ना, बाहर छलक जाएगा। उसी तरह जब राधा और कृष्ण मिलते हैं, दोनों को एक दूसरे के लिए इतना प्रेम जागृत हो जाता है कि दोनों का प्रेम जो है वो बाढ़ की तरह बाहर निकल के फूट जाता है। और राधा कुंड की जितनी भी लीलाएं हैं वो बहुत अनोखी लीलाएं हैं। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि जिन लोगों को आध्यात्मिक, व्हाट यू से, आध्यात्मिक जीवन में अगर प्रगति करनी है, और जो है वो जो है राधा कुंड में आके जो है उन सखियों के साथ, उन मंजरियों के साथ जो है उनके पद चिन्हों पर चलकर जो है अ, अ, उस व्यक्ति ने जो है किसी एक ब्रजवासी के अनुगत्य में रहकर जो है सेवा करनी चाहिए, तब जाके जो है। इसलिए आप देखना, हमारे एक आचार्य है, उनका नाम श्यामानंद पंडित है। तो वो भी आए थे ब्रज और उन्होंने भी बहुत सेवा की थी। उन्होंने बहुत झाड़ू पोछा ब्रज का, और कितनी धूल होती थी उस दिन में, तो छोटा छोटा झाड़ू लेकर साफ करते। तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो गई थी उनको। और राधा रानी ने स्वयं उनका नाम श्यामानंद दिया हुआ है। श्याम के आनंद में जो है वो श्यामानंद। इसलिए जो कोई भी राधा कुंड की सेवा करता है या उसको कब मौका मिलता है, तो वो एक्चुअली राधा रानी की ही असिस्टेंट बन जाते हैं। और राधा रानी या उनकी जितनी भी गोपियां हैं उनके असिस्टेंट बन जाते हैं। तो आप देखना, राधा कुंड में स्नान करना अभी आगे के श्लोक में आएगा, आखिरी श्लोक में आएगा कि तुरंत ही उस व्यक्ति को भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाती है जैसे ही वो राधा कुंड में स्नान करेगा। और श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जितना स्नान करेंगे उतना अच्छा है। और ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। अब कोई पूछेगा कि जैसे मेरे गुरु महाराज है ना, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो राधा कुंड में स्नान नहीं करते थे। कि जैसे मैंने अभी भी कहा कि राधा कुंड में और उनके पानी में कोई अंतर नहीं, मतलब राधा कुंड, राधा कुंड का पानी राधा रानी के समान ही माना जाता है। तो गुरु महाराज कहते थे कि अगर मैं राधा कुंड में जो है अपना पैर दूंगा, मतलब राधा रानी के ऊपर पैर देने के बराबर है। इसलिए राधा कुंड में जो है कभी भी जो है गुरु महाराज जो है वो स्नान नहीं करते थे। वो सिर्फ 3 आचमन करते थे और 3 बूंद जल लेते थे। अब आप लोग जो है अपने गुरुओं को भी पूछ सकते हैं, और फिर अगर गुरु महाराज परमिशन देते तो जाके स्नान कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है हम अपने गुरु को फॉलो करते हैं, और ज्यादा करके गुरु को फॉलो करें, जो गुरु का अपना भाव है वही हम अपनाएंगे। और आध्यात्मिक जगत में भी हमारे यही गुरु है। तो जो भाव
और ये एक्चुअली ना, ये ऐसा नहीं कि चलो योगा योग हमें गुरु मिल गए हैं। नहीं, गुरु और शिष्य का जो नाता होता है या संबंध होता है, वो जन्मों जन्मों का होता है। वो केवल एक जन्म का नहीं होता है। वो आध्यात्मिक जगत में पहुंचने तक होता है। कि आध्यात्मिक जगत में जो आपके गुरु है वही यहाँ पर ही आपके गुरु है, या यहाँ पे जो आपके गुरु है वही आध्यात्मिक जगत में भी आप ही के गुरु है। और उन्हीं के अनुगत्य में रहकर हमें राधा कृष्ण की सेवा करनी है। तो तुरंत ही जो है राधा कुंड में जो है जिस व्यक्ति को भी जो है मिलेगा स्थान, तो प्रभुपाद यही कहते हैं कि एक्चुअली जब प्रभुपाद जो है ना 1977 में, मेरे ख्याल से ये 10 नवंबर की बात है, जस्ट 4 दिन पहले, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने 14 नवंबर को अपना देह त्यागा था, राइट। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कहा था कि मेरी ओर से जाओ, तुम जाके जो है राधा कुंड में स्नान करो। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप लोगों ने, मतलब उनके शिष्यों ने, अगर राधा कुंड में स्नान किया तो मैं समझूंगा मैंने ही स्नान किया हुआ है। ये श्रील प्रभुपाद ने कहा था उस टाइम पे। तो अब देखना कि ये जो राधा कुंड है, ये सबसे सर्वोच्च जगह है, और हमें राधा कुंड की सेवा करनी है। और स्नान करने का मौका मिले तो बहुत ही अच्छा है, अपने गुरु को पूछ कर। और राधा कुंड में ही एक्चुअली अगर रहेंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि राधा कुंड इतना सुंदर स्थल है। अभी क्योंकि मेरे पास वो आंखें नहीं है देखने के लिए, तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि वो बॉम वृंदावन है। तो महाप्रभु जो है तुरंत ही जो है राधा कुंड के प्रति बिल्कुल आकर्षित हो जाते हैं। जैसे ही वो राधा कुंड पहुंच जाते हैं तो बहुत ही हाव भाव में हो जाते हैं। और यहीं पर जो है महाप्रभु जो है वो बिल्कुल भाव विभोर होकर जो है, उनकी आंखों से बिल्कुल आंसू आ जाते हैं। तो बड़े बड़े गौड़ीय वैष्णवों ने भी जो है राधा कुंड की महिमा जो है वो बताई हुई है, कि राधा कुंड जो है सर्वश्रेष्ठ है। और अगर कोई जो है कृष्ण प्रेम में डूब जाना चाहता है तो उसको यहाँ पे डुबकी लगानी है। और यहाँ पे गिरी गोवर्धन भी है, यहाँ पे राधा रानी भी है, गोपिया भी है। और राधा कुंड श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान का प्रेम यहाँ पे बह रहा है। तो श्रील प्रभुपाद भी यही बार बार एक्चुअली इसमें दोहरा रहे हैं कि राधा कुंड जो है वो इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि यहीं से कोई अगर भगवत धाम जाना चाहता है तो ये बड़ी आसानी से जो है वो भगवत धाम जा सकता है। बड़ी आसानी से वो भगवत धाम जा सकता है। तो राधा कुंड में एक्चुअली वैसे बहुत सारे एक्चुअली भगवान ने लीलाएं की हुई है। और जितने भी आप ब्रज में जाओगे तो वो लोग वहां पे बहुत सारी कथाएं कहेंगे आपको राधा कुंड की। और कृष्णा भी जो है कहते हैं ना कि अगर कोई कौन सा है वो श्लोक, मेरे ख्याल से 18.63 है मेरे ख्याल से। कहते हैं कि अगर कोई जो है शास्त्रों के हिसाब से चलता है तो उसको उसको आनंद मिलेगा। लेकिन जो है अगर कोई स्वतंत्र रूप से, हाँ, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम करतः न न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न परम गति। तो कहते हैं कि अगर कोई बिल्कुल उत्सृज्य, अगर कोई बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अगर कोई मनमानी ढंग से जो है अपना बर्ताव करेगा या शास्त्र को जो है मानेगा नहीं, तो उसको जो है न सुखम न परम गति, उसको सुख भी नहीं मिलेगा, उसको परम गति भी नहीं मिलेगी। परम गति मतलब क्या? गोलोक वृंदावन, उसको ये भी नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं कि 6 गोस्वामियों ने जो है, और जो दूसरे भी जो है गौड़ीय वैष्णव है, जो गौड़ीय वैष्णव आचार्य है,
कृष्णाज कविराज भी कहती है, यही छाया गुरु शिक्षा गुरु यही हमारा। ये जो 6 गोस्वामी है ये कौन है? ये हमारे शिक्षा गुरु है। और इसलिए जो है जितने भी गौड़ीय वैष्णव है जो प्रामाणिक है, उन्हें श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामी की जितनी भी है शिक्षा है वो अपनानी चाहिए, ताकि जब कोई, इसलिए श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, हम रूप अनुगा है, क्योंकि हम श्रील रूप गोस्वामी को फॉलो कर रहे हैं या उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी जो है वो कहते हैं कि मथुरा महात्म्य में जो है ये राधा कुंड के जो उसका जो जो कार्तिक वाले दिन पे, बहुला अष्टमी वाले दिन जो है राधा कुंड का जो है वो स्थापना हुई थी। और मथुरा महात्म्य में एक पद्म पुराण का एक किस्सा आती है कि जो कोई भी जो है राधा कुंड में स्नान करेगा बहुलाष्टमी वाले दिन कार्तिक के महीने में, तो वह हरि के प्रिय बन जाएंगे। और श्रील जीव गोस्वामी जो है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कौन सा वाला समय भी है, वो वाले समय में एग्जैक्ट डे टाइम समय भी बताते हैं। क्यों? क्योंकि इसी वाले दिन पे जो है कृष्ण ने अरिष्टासुर नाम के क्या नाम है उसका, असुर को मारा था चैत्र पूर्णिमा वाले दिन पे। तो कृष्ण उस वक्त कितने साल के थे? 11 साल के थे मेरे ख्याल से। तो इसलिए जो है हम लोग जो है ब्रज भूमि का कैलेंडर यानी वैष्णव कैलेंडर जो है हम फॉलो करते हैं। अब जो है अब आप देखोगे राधा कुंड में भी जो है ना, राधा कुंड का जो उल्लेख जो है अलग अलग शास्त्रों में भी हुआ है, जैसे विष्णु पुराण में हुआ है या पद्म पुराण में हुआ है। और और कौन से पुराण में हुआ है? मेरे ख्याल से 2-3 पुराणों में हुआ है। तो ये कोई मन घड़त जगह नहीं है, ये जो है एक दिव्य जगह है। और यहीं पर ही जो है हर भगवान की जो लीलाएं हैं ये हुई है। और ज्यादा करके अगर आप देखोगे कि अ, गौड़े वैष्णव आचार्य जो है इसी पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। श्याम कुंड को भी नहीं, राधा कुंड को ज्यादा जोर दे रहे हैं कि राधा कुंड में ही क्यों इतना है, क्योंकि राधा कुंड जो है ये सारे आध्यात्मिक जगत का जो है क्या है, सेंट्रल पॉइंट है। और यहीं से जो है सारे जितने भी गौड़ीय वैष्णव है यहीं से अपनी भक्ति की एक्चुअली जो है मेन स्थापना जो है, शुरुआत यहीं से करते हैं। तो अगर आप कभी जो है गए हैं राधा कुंड में, अभी तो एक्चुअली ना आजकल राधा कुंड में सेटल होना भी बहुत मुश्किल है। रिसेंटली क्या हुआ था, मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते पहले ही मैंने कुछ कहीं पे पढ़ा था कि अम, कोई एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हमारे भक्त ही थे, वो वहां पे बेचारे आराम से रह रहे थे, लेकिन कुछ गुंडे वुंडे आए और उनको लूटपाट करके मार वार के चले गए। तो ये भी बहुत ध्यान देने लायक है कि किस तरह से हम सेटल होंगे और कुछ हमारी जितनी भी सिक्योरिटी है उसके साथ सेटल होंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब कोई पूछ सकता है, क्योंकि बोलते वहां पे राधा कुंड की सेवा करनी है, तो कोई पूछेगा राधा कुंड की सेवा कैसे कर सकते हैं? तो श्री रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी जो हमारे 6 गोस्वामी हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो राधा कुंड, क्योंकि ये अति पवित्रम अति मंगलम ये सारी जो है महिमाएं हैं। तो श्री रूप गोस्वामी जो है कहते हैं कि सर्व सभी गोपियों में से जो है राधा राधा जो है श्रीमती राधा रानी सबसे सर्वश्रेष्ठ गोपी है। और राधा कुंड और श्याम कुंड साक्षात है। और राधा और कृष्ण जो है वो जो है स्वयं ही है। तो राधा कुंड की सेवा किस तरह से करेंगे?
तो वहां पे जो है राधा कुंड की सेवा हम राधा रानी की गुणगान करके, राधा कुंड के गुणगान करके, श्याम कुंड के गुणगान करके, भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करके, और फिर वहां पे आरती, और वहां पे जितने भी अष्टकम है ना, सारे ललिता अष्टकम है, और फिर विशाखा अष्टकम है, और गोपी गीत है, वहां पे परिक्रमा करके वराधा कुंड को साफ सुथरा स्वच्छ रखकर, और अपने जितने भी मित्र है उनको भी बुलाकर, और वहां पे स्नान लेके उसकी सेवा करके, तो इस तरह से जो है हम जो है राधा कुंड की सेवा कर सकते हैं। तो अगर कोई राधा कुंड में स्नान करता है तो तुरंत ही भगवान के लिए हमारा प्रेम जागृत हो जाएगा। और कोई भी दिन पे, ऐसे नहीं कि रात को ही करना है, अगर कोई स्नान करता है राधा कुंड में तो तुरंत ही उसको प्रेम मिल जाता है। और रघुनाथ दास गोस्वामी भी कहते हैं कि अगर किसी पर के पास जो है पात्र है, कुपात्र है, नहीं भी है उसके पास क्वालिफिकेशन, तो भी जो है वो उसके हृदय में जो है भक्ति का लता का बीज जो है वो अंकुरित होना शुरू करेगा। और उसके लता में जो है, भक्ति लता में जो है बहुत सारे फूल आ जाएंगे। किसके फूल? राधा दास्य के फूल। और भगवान यही कहते हैं कि कोई भी जो है, मतलब सॉरी, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है इस तरह से जो है सेवा करेगा तो तुरंत ही उसकी भक्ति का लता का जो बीज है, भक्ति लता जो है वो तुरंत ही फूलों से सजी बजी हो जाएगी। अब शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं कि जब आप राधा कुंड को सेवा करते हैं तो आपको राधा रानी की दासी बनने का मौका मिलता है, राइट? और डायरेक्ट दासी नहीं, बट उनकी गोपियों की दासी, यानी मंजरियों की दासी बनने का मौका मिलता है। तो राधा राधा कुंड को दूसरी और तरीके से सेवा किस तरह से कर सकते हैं कि हम जो है कुंडवासी बन जाए, मतलब उसके आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं वो सारे कुंडवासी कहलाते हैं। तो उसको कुंडवासी तो अ, जैसे वहां पे भी बहुत सारे ब्रजवासी भी रह रहे, बाबा जी भी रह रहे, ब्राह्मण भी रह रहे, पांडा भी रह रहे, सन्यासी भी लोग भी रह रहे, विधवाएं भी रह रही, गृहस्थ भी रह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कोई भी अगर कोई राधा कुंड जा रहा है तो वो कुछ दान दक्षिणा दे सकता है, वस्त्र दे सकता है, कुछ कंबल दे सकता है, किताबें, बर्तन, या कुछ ऐसे जूते है, या मिठाई है, या अनाज है, दाल, घी, छतरी, फल फूल, सब्जियां, वो सब भी दे सकता है उन निवासियों को। तो इसलिए राधा कुंड वासी जो है, राधा कुंड वासी की जो सेवा है, पद्म पुराण में कहा गया है, कार्तिक महात्म्य में एक्चुअली कहा गया कि वहां के वासियों की सेवा करना चाहिए। कभी कभी आप देखना, एक्चुअली मैंने भी एक बार एक गलती की थी, मतलब उस टाइम तो हम नए नए थे तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था। तो कई लोग पांडा लोग है ना, आपको आके बोलते हैं कि चलो इसकी आरती करो राधा कुंड की, या शाम कुंड की राधा। तो हम लोगों को लगा कि नहीं नहीं, ये लोग हमसे पैसे मांग लेंगे या कुछ ऐसे है ना, झाप लेंगे या कुछ ऐसे करेंगे। तो हम लोग ने उनको मना कर दिया था। और हमने उनको मना कर दिया था तो हमने आके महाराज जी से बात किया। तो महाराज जी ने बोला नहीं, ऐसे इनको मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग वहीं पे आसपास रह रहे हैं और ये राधा कुंड की देखभाल बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो क्या वो लोग बेचारे क्या करते हैं, कुछ नहीं है, एक छोटी सी ने क्या, एक थाली होती है, उसके अंदर फूल होती है, आरती होती है, अगरबत्ती होती है, वो हमें ऑफर करने के लिए कहते हैं, और हमारा गोत्र वोत्र बोल के अपना जो है जो है आरती करवाते हैं हम लोगों को। तो बस हमें क्या करना है, बस 100 200 150 रुपये जो भी है हमारी स्थिति वो दे देना है। तो कहते हैं पहले मनुष्य को, भक्तों को, ब्राह्मणों को जो है हमें संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। नरो भक्तो भवेद विप्रास्त तत्स्थितिय प्रत्सो
प्रतोत्सनम। तो इन सबको जो है, इनकी सेवा करना बहुत जरूरी है। और राधा कुंड की सेवा मतलब क्या? वो जगह की सेवा करना है। जितने भी लोग वहां पे रह रहे हैं, तो वो लोगों की सेवा करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो किसी का, अच्छा, ईश्वरी कमला माता जी, आप क्या कह रहे थे? हरे कृष्णा, सादर प्रणाम, पांचांग प्रणाम माता जी। माता जी, यही एक क्वेश्चन है, फिर अभी चल रही है चर्चा तो अच्छा रहेगा। माता जी, जैसे आप कह रहे हैं कि हम उनसे लेकर वो दीपक आदि जो देते हैं वो कई बार 11 रुपए में भी देते हैं, कभी 101 रुपए में भी देते हैं, तो हम ले लें माता जी। लेकिन देखा है कि वही सेम लोग ना मतलब कुछ नशीली चीज या चाय इत्यादि पिए, अगर कुछ ऐसा कुछ करें माता जी, अभक्ष्य खाएं उस पैसे से। ऐसा नहीं है माता जी, पहले मैं तो ये सोचती थी कि वहां पर नहीं खाते होंगे कोई भी ना, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, सब जगह कलयुग है, ये उस हिसाब से नहीं माता जी नहीं, वो लोग। देखो, अगर आप कोई चीज उनसे ले रहे हो, मैं तो यहाँ पे वो जो चीज लेने की बात करी, मान लो अगर हम वहां पे बाहर जो बैठे हैं, कोई फूल बेच रहा है, कोई अगरबत्ती बेच रहा है, कोई कपूर बेच रहा है, कोई बातिया बेच रहा है, उनसे वो लेना है। और अभी जितने ये जो पुजारी है ना वहां पे, पांडा जैसे होते हो, जो उनको आता है कि राधा कुंड की आरती कैसे करनी है या पूजा कैसे करवानी है, आपका गोत्र वगैरह सब बोल के, तो हमें उनको, क्योंकि उन्होंने हमें एक सेवा दी हुई है ना, उन्होंने कुछ तो किया है हमारे लिए, कुछ मंत्र का उच्चारण किया हुआ है, कुछ हमारा कनेक्शन करवाया हुआ है वहां से, क्योंकि वो लोग दिन रात वहीं पे रह रहे हैं। अच्छा, वहां पे दिन रात रहने का भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शायद पिछले जन्म का कुछ सौभाग्य, उन्होंने कुछ तो पुण्य किया होगा कि वो यहाँ पे है। इस जन्म में नहीं कर रहे, वो बात अलग है। लेकिन कम से कम सबसे सर्वोच्च जगह पे उनका घर का निवास स्थान तो वहीं पर ही है ना। दिन रात वो राधा कुंड को देख रहे हैं, भले भाव से नहीं देख रहे, कुछ पैसे कमाने के लिए देख रहे, लेकिन राधा रानी तो मैया है ना। तो मैया जी तो जी। उस तरह से देख ही नहीं रही है कि कौन अच्छा कौन बुरा। मैया के लिए तो सब कोई सेम ही है ना, राधे मैया के लिए। तो जी इसलिए जो है, अगर उन्होंने हमें कोई सेवा दी हुई है, तो हम पैसे देकर या मिठाई देकर या फल देकर, लेकिन ज्यादा करके उनको एक्चुअली पैसे ही चाहिए होते, क्योंकि उनके जीवन का निर्वाह उस पैसे पे चलते रहता है। तो दे देना जी। चाहिए 101 रुपये या जो भी है। अभी आजकल 100 रुपए की क्या वैल्यू है, लेकिन नहीं वहां पे नहीं, 100 रुपए की वैल्यू जी है। जी माता जी, वो सही है माता जी, कि क्योंकि ऐसा है कि हम ये भी सोच के एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब से मैं यहाँ इस्कॉन में से जुड़ी हूँ, तो मैंने स्टार्टिंग में ये सुना कि एक तो, बल्कि मैं खुद ब्रजवासी हूँ माता जी, मैं सच बताऊं तो मेरे को भी सेंटर में ना बड़ा त्यक्त त्यक्त सा मेरे साथ बर्ताव था, क्योंकि मैंने बाद बाद में सुना कि अरे नहीं माता जी, आप तो ब्रजवासी हैं, आपसे अगर कभी कुछ हमारे से अपराध हो जाएगा तो हमें बहुत लगेगा, इसलिए हम कम बोलते हैं। मैं कितनी बार बोलती थी ना, मैंने अरे कोई इस तरह से कोई बोलता ही नहीं, फ्रीली कोई बात नहीं करता, तो वो सब डर के मारे, क्योंकि मैंने कई बार सुना था सर्वप्रिय प्रभु जी के मुंह से भी कि ब्रजवासियों से थोड़ा हमें कम रखना चाहिए। अच्छा, और राधा कुंड की बात रही, वहाँ अधिकतर जो पंडे होते हैं माता जी, पान चबाते रहते हैं या कुछ इत्यादि कुछ इस तरह का तो खाते रहते हैं। हम्म। और चाय बहुत वहां चलती है माता जी। तो जैसे हमने जो लक्ष्मी दी, अगर उसका वो यूज करते हैं तो हमारे को कुछ उसमें कोई शेयरिंग तो नहीं होगी हमारी, ये मतलब बड़ा, क्योंकि मैंने तो बड़ा त्याग रखा है सब माता जी, 12-13 साल हो गए मुझे। मैं 1 रुपया भी वहां पर खाने पीने का सामान चला जाए बेशक, उसका कुछ नहीं है माता जी, उसका मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन मैं रुपया आदि क्योंकि नहीं वहां पर वो करती हूँ इसी वजह से। तो उसका बताइए माता जी। माता जी, हमने ना ब्राह्मण को लोटा दे दिया है। अब जी ब्राह्मण से कुछ भी करे, गृहस्थ का धर्म है दान करना। हमने अब दान कर दिया है उस ब्रजवासी को। अब वो उसके साथ क्या करता है ना, इससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है। वो फिर वो अपने कर्म का भागीदारी खुद होगा। हमने तो अपना कर्तव्य कर लिया ना। जी। तो हम्म। हमें नहीं लगेगा माता जी, कहते हैं शेयरिंग लगती है 6% या कुछ लगती है अगर हम देते हैं, और हमारे को पता भी नहीं है तब भी लगती है, अगर वो उससे कुछ अभक्ष्य खाता है या अलग तरह से, जैसे कि लोटा हमने दिया पूजा के लिए और वो अपना जल पानी सुबह करने जा रहा है, उस लोटे को ले जा रहा है, तो वो उसका परसेंटेज हमें लगता है, मतलब अलग, अगर कुछ तरह से कुछ गलत यूज हो रहा है तो हमारे दिए हुए किसी भी सामान का। नहीं, अभी वो ब्रजवासी है ना, वहीं पर ही रह रहे हैं, तो जी जी इतना जी नहीं माता जी। होता।
क्योंकि माता जी ठीक। ऐसे ही सोचते जाएंगे ना तो कोई दान ही नहीं करेगा बेचारे वहां। बिल्कुल माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने सुना नहीं, मैंने तो कि नहीं, अब मैंने थोड़ा लिबर्टी सुनी है अब, क्योंकि जब वैसे सुना था तो सख्ती भी हुई थी, तो लिबर्टी सुनी है, तो अब तो मैं जैसा पहले था, मैंने कहा चलो फिर यथावत में ठाकुर जी का जो भी था बीच में थोड़ा सा टाइट करके, और अब फिर थोड़ा वो कराए, तो वो आवश्यकता भी होगी शायद कहीं ना कहीं पर। लेकिन ये थोड़ा क्लियर करना था कि ठीक है माता जी, वो ब्रिजवासी हैं, उन्हें थोड़ा सा अधिकार ज्यादा मिला हुआ है, ठीक है। हरे कृष्ण। राइट हरे। राइट। तो इसलिए जो है हम लोगों को जो है उनसे जरा, अब देखिए ना बहुत तरीके हैं एक्चुअली राधा कुंड की सेवा करने के लिए, करीबन 19-20 तरीके तो है ही, कि किस तरह से जो है अ, भगवान का धाम जो है जब हम साफ करते हैं तो हमारा क्रोध और काम जो है वो खत्म हो जाता है। जैसे अगर वहां पे हम झाड़ू मारते हैं या कुछ जो है उसके जो स्टेप्स है, स्टेप्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्टेप्स को क्या कहते हैं? पहाड़ियाँ जो होती है, सीढ़ी सी सीढ़ी बोलते माता जी। हाँ, सीढ़ियाँ जो है वो अगर हम साफ करेंगे, और सरोवर साफ करेंगे, परिक्रमा का मार्ग अगर हम साफ करेंगे, कोई लीला स्थली है, कोई पुराना मंदिर है अगर हम साफ करेंगे, तो हमारे पास जितना भी काम क्रोध है वो दूर हो जाएगा। या अगर हम कुछ पैसा दे भी देते हैं या डोनेट करते हैं कुछ पुराने मंदिर को थोड़ा रिपेयर करने के लिए, या कोई लीला स्थली को रिपेयर करने के लिए, तो बहुत मायने रहते हैं, क्योंकि यही हमारी धरोहर है। तो अगर हम सहकार्य देंगे तो लोग युगों युगों तक जो है ये भगवान को याद करते रहेंगे। अगर सब कुछ खंडर जैसे हो गया तो कोई आएगा भी नहीं और भगवान को याद भी नहीं करेगा। इसलिए जैसे जिसके पास थोड़ा धन है या कोई धनी मनी है, वो व्यक्ति जो है इन सब मंदिरों को रिपेयर करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा दे सकता है। और देखना, आप देखना ये सब पैसा देने से ना कभी पैसा कम नहीं होगा, आपके पास उतना डबल पैसा आ ही जाएगा। और हर एक लीला स्थली जो है, हर एक जो कहते हैं ना कि एक तीर्थ स्थल जो है, हमें जब जाते हैं ना तो बहुत ही मान सम्मान से हमें वहां पे जाना चाहिए, बहुत आतुरता से जाना चाहिए, उत्साह से जाना चाहिए कि मुझे राधा कुंड की जो है वो महिमा सुननी है, मुझे यहाँ पे कुछ देना है, मुझे जो ब्राह्मणों को भी जो है कुछ दान देना है, और व्रजवासियों को बहुत मान सम्मान देना है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना एक्चुअली, हम ना लोगों को बाह्य रूप से बहुत ही जज करते हैं या तोलते हैं, कि ये अमीर है तो इसको मान सम्मान देंगे, ये गरीब है तो इसको कचरे के डब्बे में डालेंगे, इसके साथ ढंग से बात नहीं करेंगे, चाहे वो फिर वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो जो है फल बेचने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो। लेकिन हर एक आप देखना कि हम तो कभी कभी साल में एक आध दो, चलो जो लोग दिल्ली की साइड पे रह रहे तो चलो भाई साल में 5-6 बार तो जाते ही है। लेकिन हम जैसे लोग जो साल में एक बार आते हैं, तो आप सोचिए कि हमें बहुत मान सम्मान के साथ हर एक व्यक्ति के साथ जो है हमें बर्ताव करना है। और जितना हो सके वहां पे अन्न का दान करना है, चाहे वो मिठाई हो, चाहे फ्रूट हो, जूस हो, अन्न हो, दालें हो, चावल हो, कोई भी हो, या कपड़ा हो, पैसा हो। गरीबों को हम कपड़े देते हैं, ब्रजवासियों को कपड़े देते हैं। और जहां जहां हो सके हमें वहां पे जो है जो ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जिसमें फल और फूल खिलते हो, चाहे वो और लीला स्थलियों में खास करके, है ना। और जहाँ पे खुली खुली जगह है तो वहां पे कुछ बीज लेके जाने हैं और वहीं पर ही बो देना है। तो बहुत अच्छे अच्छे फूल, जैसे कोई अगर गुलाब के फूल का जो है लेके जाएगा, या कुछ ऐसे अच्छे फूलों का, या कोई आम का, या कोई ऐसे ना लेके जा सकता है और बीज को वहां पे बो सकता है। और हमें जो है धाम में ना कुछ भी इधर उधर फेंकने से थोड़ा कतराना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखना ये धाम जो है वो चेतन है। चेतन यानी इसमें जान है। जैसे अभी मेरे पास ये लैपटॉप है, या ये मोबाइल है, या पानी का यहाँ पे बोतल है, इनमें कोई जान नहीं है, ये मेरे साथ बोल नहीं सकते, ये चेतन नहीं है। लेकिन वहां पे कि वहां की रज भी चेतन है।
अभी धरती भी चेतन है। तो प्लास्टिक की बैग्स फेंकेंगे, बॉटल ऐसे कुचड़ मुचड़ के भेजेंगे, या कुछ ऐसी केला का छिलका खा के फेंक देंगे, तो ये धाम का अपमान है। ये धाम भगवान का शरीर स्वयं है। तो हम उसको शरीर पे एक तो ऑलरेडी चल रहे, इतना बोझा दे रहे हैं, ऊपर से गंदगी भी करेंगे, तो वो सब कोशिश करना है कि नहीं करना है। और यमुना में स्नान कर सकते हैं हम लोग, और दूसरे जितने भी कुंड है उसमें भी कोशिश कर सकते हैं कि इतना भी स्नान। और जब हम जाएंगे वहां पे, तो कम से कम घी का दिया है, अगरबत्ती है, फूल है, वो हम अर्पित करेंगे। और जितने भी वहां पे ब्रजवासीज है ना, जो वहां पे नाम ले रहे हैं और धाम सेवा कर रहे हैं, उनकी मदद करेंगे और दंडवत करेंगे उन लोगों को। हम जो है लीला स्थलियों में जो है वो लोटपोट हो जाएंगे, ताकि वो रज जो है हम लेकर आए। और जितने भी भगवान के लीला स्थलियों के मंदिर है, सप्त देवालय, उसको जो है हम जाएंगे वहां पे, एक एक माला करेंगे। वहां पे ये सोचेंगे कि अच्छा, रूप गोस्वामी ने जो है किस तरह से ये मंदिर बनाया, और सनातन गोस्वामी को किस तरह से ये मंदिर, ये सारी लीलाएं याद करनी है जो हमारे आचार्यों ने की हुई है। और कृष्ण की लीला को सुनना है, और दूसरों को भी लेकर आना है व्रज धाम। अभी लोगों को व्रज धाम लेकर आने का बहुत बड़ा पुण्य है। तो कभी कभी कई लोग स्पॉन्सर भी करते, आओ आपके पास पैसा नहीं, हम आपको स्पॉन्सर करते हैं, हम आपको ले जाते हैं ब्रज धाम में। तो मुझे अभी एक याद है, एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ। मतलब ये कोई, मतलब कहते हैं ना कि हम कोई बड़ाई नहीं मार रहे हैं या कुछ अपनी वाजी वाजी नहीं कर रहे, बट मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरह से कोई एक गरीब व्यक्ति को, जिसके पास नहीं भी है, और हम उसको सहायता करते हैं ना, तो भगवान हमसे बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से 2002 की बात है। 2002 नहीं, शायद 2003 की बात है, यस। हमारे पूना से मायापुर एक यात्रा जा रही थी। और हमारे जो गुरु महाराज है ना, गुरु महाराज कभी रिक्शा वाले को भी दीक्षा दिया है, सब्जी वाली को भी दीक्षा दिया है, स्त्री वाले को भी दीक्षा दी हुई है, और वो जो ठेला है वो चलाने वाले को भी दीक्षा दे दी है। तो एक ऐसी सब्जी वाली बहुत सीधी सादी भक्त थी। तो ये सब्जी वाली के पास पैसे नहीं थे, और उन दिनों में वो यात्रा मात्र 2000 में हो जाती थी। क्योंकि क्या, स्लीपर क्लास में जाना है, स्लीपर क्लास में आना है, और वहां पर रहने का क्या, डॉर्मेट्री में रह लो, तो आपका 3-4 दिन का खर्चा आराम से निकल जाता। और प्रसाद तो उन दिनों में वहां पे तीनों टाइम फ्री था, तो ज्यादा खर्चा नहीं था। तो उसने ऐसे ही बोल रही थी मेरी मम्मी को कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं यात्रा कैसे जाऊं। मेरी मम्मी बोली चल मैं तेरे पैसे निकालती हूँ। तो यात्रा वात्रा तो हो गई, वो लोग वापस आ गए। आप यकीन नहीं मानोगे, वो माता जी एक, अच्छा उसकी दीक्षा भी हो गई थी एक्चुअली। दीक्षा के बाद एक्चुअली लेकर गए थे। हमारे एक ब्रह्मचारी है यहाँ पे। तो क्योंकि दीक्षा के बाद किसी तीर्थ स्थल पर जाना बहुत अच्छा रहता है, और बढ़िया रहता है, समर्पण भाव भी आ जाता है। तो ले गए थे। अब आप यकीन नहीं मानोगे कि मात्र 1 महीना वो आई है, और 1 महीने के अंदर उसने अपना देह त्याग दिया था। 1 महीने के अंदर। तो सोचिए, अगर उसने मेरी मम्मी से मदद मांगी और उसने नहीं दी होती, तो मेरी मम्मी को बहुत पछतावा होता। मेरी मम्मी बोल भी रही थी मुझे उस वक्त कि मैं अगर नहीं ले जाती ना, मुझे इतना पछतावा होता कि अरे कोई धाम देखना चाहता है और हम उसको धाम नहीं दिखा पा रहे हैं। और हमारे पास तो पर्याप्त मात्रा में धन है, क्या करना है, लेके जाके ऊपर लेके थोड़ी ना जाना है। तो फिर उस दिन से ना ये चीज मेरे दिमाग में एकदम ठस से बैठ गई। तो अगर कभी भी कोई आगे बोलता है ना कि भाई हमें जाना है, जैसे मैं दिल्ली में भी रहती थी, तो गर्ल्स को लेके जाती थी, अपने खर्चे से लेके जाती थी और लेके आती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में वो फिट हो गया था अभी कि धाम में ले जाना है और किसी के पास नहीं है। कि मायापुर में भी लेके गई थी, तो कई लोगों के पास आधे पैसे थे, नहीं भी थे, तो मैंने निकालती थी आधे पैसे की। केवल वही इंस्टेंस देखी कि भाई किसी का आखिरी समय कब आएगा हमें नहीं पता है, और उसको धाम की यात्रा से हमें वंचित नहीं रखना है। और फिर हमारे आचार्यगण ये भी कह रहे हैं कि हमें जो है धाम के बारे में बहुत गुणगान करने हैं। आप अगर कोई लेख लिख सकते हो तो लेख भी लिख सकते हो, उसकी वीडियो बना सकते हो, उसकी किताबें छाप सकते हो।
और ब्रज में अगर हम है तो रोज जल्दी उठकर अच्छी माला करके, अच्छे कीर्तन करके, श्रवण करके, भागवतम की श्रवण करना है, राधा कुंड की श्रवण करना है, और कुछ ऐसे संकल्प लेने हैं हमें कि अभी मैं व्रज में आई हूं तो मैं ये संकल्प लेती हूँ, चाहे हम 25 माला करें, 32 माला करें, 64 माला करें, जो भी है। और कभी भी किसी भक्त की निंदा नहीं करनी है, या किसी ब्रजवासी के बारे में बोला नहीं, अरे अरे पता है मैं उधर ठेले पे गया था, वो ठेले ने देखो उसने मुझे जो है, उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे धोखा दिया। तो ये भी निंदा नहीं करनी है। अगर वो भी कह दिए, सोचो कि हमारा उसका पिछले जन्म में कुछ लेना देना था। कम से कम बेचारे रिक्शा वालों के साथ तो नहीं करना चाहिए बहसबाजी, है ना। तो जितने भी व्रज की लीला स्थली है उसको याद करो, हरि कथा याद करो, और आने के बाद भी जो है हमारा जो अनुभव है वो भी भक्तों के साथ हमें शेयर करना बहुत जरूरी है। तो ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण सेवा है कि हम किस तरह से जो है राधा रानी का गुणगान करेंगे, राधा रानी को बीच में रखकर जो है राधा रानी का गुणगान करते ही रहेंगे। और आप देखोगे वहां पे जो है बहुत, कहते हैं ना कि अ, एक एक्चुअली ना महानिधि महाराज ने ना राधा महिमा माधुरी लिखी हुई है। वो एक किताब मेरे ख्याल से हिंदी में भी है, मेरे ख्याल से वो किताब। और मेरे ख्याल से वहां पे कुछ लीलाएं भी है, मेरे ख्याल से क्या, वो बहुत अच्छी किताब है एक्चुअली, बहुत ही फैंटास्टिक किताब है। अगर आपको मिलती है हिंदी में तो आप उसको परचेज कर सकते हो, क्योंकि बहुत अलग अलग जो है उसमें से, मेरे ख्याल से मैंने एक बार एक कथा बताई थी। अगर आप जो है अ, हमारी जो सुबह की क्लास होती है ना, हम्म, चैतन्य चरितामृत की, उसके अंदर अगर आप जो है, मैंने जितनी भी गोपियों के जो है हम्म, वर्णन किया हुआ था किस तरह से, तो बहुत सारी लीलाएं जो है हम लोग ने जो है राधा कुंड पे ही माता जी आवाज बहुत हरे कृष्णा। क्लियर नहीं आ रही माता जी, साउंड क्लियर नहीं आ रहा माता जी, बहुत कट रहा है। एक सेकेंड, बाकी सबको सुनाई दे रहा है या वॉइस कट हो रही है मेरी? नेहा माता जी, रति मंजरी माता जी, नदेश रमणी प्रभु, आपको क्लियरली सुनाई दे रहा है? अब क्लियर है माता जी, अब क्लियर है। बताइए प्लीज डिवोटीज, बताइए माता जी कुछ बताएंगे, फिर वो रह माता जाएगा जी आ सब। रही है आवाज? अच्छा, क्लियरली आ रही है ना आवाज? ठीक है ठीक है। कभी कभी है ना, एक्चुअली जी मेरा माता। ये रूम है ना थोड़ा अंदर की तरफ है, थोड़ा उसको मैं जरा कोशिश करती हूँ बाहर की, क्योंकि मेरा वाईफाई बाहर के रूम में है, तो इसलिए फिर थोड़ा जरा ये अब ठीक है माता जी, अब बिल्कुल क्लियर है। हम्म। अच्छा, तो यहीं पर एक्चुअली मैं विराम देती हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। तो ठीक है, हम लोग जो है कल मिलते हैं। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न है मेरे ख्याल से, रति मंजरी माता जी आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा। पूछिए पूछिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, पूछिए पूछिए। हरे कृष्णा, आप पूछ सकते हो माता जी, जी। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे कि राधा कुंड में मना किया जाता है कि हमें नहीं स्नान करना चाहिए, तो माता जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। सॉरी माता जी आप। हरे कृष्णा माता जी, रति मंजरी माता जी पूछ रही है, स्नान करने के लिए मना किया जाता है राधा कुंड में, तो उसके बारे में थोड़ा सा नहीं बता नहीं, दीजिए। उनकी भी आवाज ब्लर आ रही है, अगर मेरी क्लियर आपको सुनाई दे रही है तो आपकी, हाँ माता आपकी जी प्लीज क्लियर बताइए। है, आपकी क्लियर है। माता जी पहले तो ये है कि किसने आपको मना जैसे कि सब लोग बोलते हैं ना, हरे कृष्णा, हाँ कि किया? बोलिए राधा बोलिए।
एक तो ये है कि माता जी, जैसे कि बोलते हैं ना कि राधा कुंड में हम, मना, हाँ पहले तो मना किसने किया आपको ये जानना जरूरी है। कौन मना कर रहा है आपको? जैसे कि हमारे गुरु महाराज जी बोलते हैं ना कि हमें राधा कुंड में नहीं स्नान करना चाहिए, हाँ, या तो ये हमारे प्रभुपाद। गुरु महाराज का प्रभुपाद। भाव है। और ज्यादा करके हम अपने गुरु को ही फॉलो करते हैं कि जो है, अब देखिए अगर आप डुबकी लगाओ या 3 बूंद जल लो, राइट, वो एक बराबर ही है। लेकिन हम अपना जो पैर है ना उनके शरीर पे नहीं रखेंगे, मतलब कुंड में नहीं डालेंगे और स्नान नहीं करेंगे, चाहे आप बोतल से लेके आओ पानी और फिर वो बोतल से ही स्नान कर लो बाहर, लेकिन पैर नहीं रखते। ये महाराज, गुरु महाराज जी का भाव है। लेकिन कई अन्य गुरु है, वो जो है अपने शिष्यों को जो है वो अनुमति देते हैं, आप जाके स्नान कर सकते हो। बाकी बहुत सारे गुरु हैं जो अपने शिष्यों को कहते हैं कि जाओ आप स्नान कर सकते हो। और हमारे गुरु महाराज ने भी मना नहीं किया है, बोलते मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, आपको जाना है जा सकते हो। लेकिन हम राधा कुंड में क्यों प्रवेश कर रहे हैं, उस कुंड में किस भावना से प्रवेश कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। क्या सेवा भावना से हम प्रवेश कर रहे हैं, या हम जो है जल क्रीड़ा करने के जो है उद्देश्य से हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो अगर हमारा भाव क्लियर है तो प्रवेश कर सकते, भाव क्लियर नहीं है तो फिर तब तक तो हमें 3 बूंद जल से ही काम चलाना होगा। जी माता जी। ठीक है ना माता जी? जी माता जी, थैंक बहुत यू माता जी, सुंदर। हरे कृष्ण। क्योंकि गुरु महाराज का यही सुना है हमने कि वो कहते थे मैं इस लायक नहीं समझता कि मैं राधा कुंड के जल में जाकर अंदर प्रवेश करके और स्नान करूं। तो वो एक तरह से तो उसी को बोला है कि अगर हमारे गुरु महाराज ऐसा नहीं करते तो हम कैसे करें उसको। तो ये भी हमारा हमारा अपना पर्सनल वो है कि हम कैसे उस चीज को लेते हैं और कैसे देखते हैं। तो हम्म। माता जी हम तो कभी स्नान नहीं करते और आचमन करते हैं बस और प्रणाम करते हैं हो जाके। हम्म। राइट। करेक्ट। किसी का और कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम लोग जो है कल 10 बजे मिलते हैं, और जो है 10वां श्लोक जो है कवर अप करने की कोशिश करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी।